भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी। इस बीच सोशल मीडिया से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सरगोदा के पास न्यूक्लियर रेडिएशन का रिसाव हो रहा है। साथ ही पाकिस्तान में यूएस के रेडिएशन मॉनिटरिंग विमान भी देखे गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हुए हमलों के बाद क्या वहां रेडिएशन लीक हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल दावे यूएस के रेडिएशन मॉनिटरिंग विमान आखिर क्या संदेश दे रहे हैं, चलिए इस मामले को गहराई से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। पहलगाम आतंकी हमला और फिर ऑपरेशन सिंदूर से तो आप वाकिफ ही होंगे। 7 मई को भारत ने आतंकवाद के खात्मे के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन 9 और 10 मई को हालात तब और गंभीर हो गए जब भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों जैसे नूर खान, सरगोधा और रफीकी एयरबेस पर सटीक हमले किए। इन हमलों में भारत ने कथित तौर पर ब्रह्मोस, स्काल्प और हैमर जैसे हाईटेक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन हमलों ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को प्रभावित किया। सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं कि भारत ने सरगोदा के पास किराना हिल्स में न्यूक्लियर स्टोरेज साइट को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां रेडिएशन लीक शुरू हुआ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग रेडिएशन लीक होने का दावा कर रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि हमलों के बाद पाकिस्तान में भूकंप जैसी घटनाएं हुई और एक कथित रेडियोलॉजिकल सेफ्टी बुलेटिन वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि उत्तरी पाकिस्तान में इंडियम 192 की वजह से रेडिएशन लीक हुआ। इसके अलावा 10 मई को एक अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का B350 AMS विमान जो रेडिएशन मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में देखा गया। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि मिस्र ने बोरोन जो रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, पाकिस्तान भेजा गया। इन खबरों ने रेडिएशन लीक की खबरों को और हवा दी। लेकिन क्या ये सच है? कहा जा रहा है कि अमेरिका ने रेडिएशन की जांच के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजी है। इन सवालों पर अमेरिका का भी रिएक्शन सामने आया है। इस संबंध में जब अमेरिकी विदेश विभाग के प्रिंसेस डिप्टी स्पोक्सपर्सन टॉमी पिगॉट से पूछा गया कि क्या न्यूक्लियर रेडिएशन लीक की जांच के लिए अमेरिकी टीम पाकिस्तान गई है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इस समय इस पर बात करने या अंदाजा लगाने के लिए कुछ नहीं है। Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. I have one more question. Sorry. Follow up. Thank you. I think that's Thank you, enough. Tommy. बता दें कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA ने अभी तक किसी रेडिएशन लीक की पुष्टि नहीं की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किराना हिल्स के पास सरगोदा एयरबेस पर हमला हुआ था, जो न्यूक्लियर स्टोरेज साइट से करीब 7 से 20 किलोमीटर दूर है। अगर कोई न्यूक्लियर साइट डैमेज होती तो बड़े पैमाने पर मेडिकल इमरजेंसी की खबरें सामने आती, जो अभी तक नहीं आई है। हालांकि अमेरिका के B350 AMS विमान की मौजूदगी से ये साफ है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सतर्क है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये विमान सावधानी के तौर पर भेजा गया, ना कि किसी बड़े लीक की पुष्टि के लिए। क्या सच में रेडिएशन लीक हुआ है? फिलहाल इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अगर रेडिएशन लीक होता तो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इमरजेंसी डिक्लेयर होती, जिसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि किराना हिल्स के पास हमले और यूएस विमान की मौजूदगी से ये सवाल तो उठता है कि क्या कुछ छुपाया जा रहा है। लेकिन सरगोदा जैसे सैन्य ठिकानों पर हमलों ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड को हिलाकर जरूर रख दिया। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या रेडिएशन लीक की खबरें सच हैं या ये सिर्फ अफवाहें हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट डिजिटल। नमस्कार।